राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों। 15 अगस्त की वो सुबह जब एक बच्चे ने समझा आज़ादी का असली मतलब। अगर आज आपको अपने सपने पूरे करने की आज़ादी है, अगर आप स्कूल जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं और खुली हवा में सांस ले सकते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये आज़ादी हमें कैसे मिली? तो आइए चलो जानते हैं इसके बारे में। 15 अगस्त की सुबह थी। पूरा शहर तिरंगे के रंगों से सजा हुआ था। गलियों में बच्चे हाथों में छोटे छोटे झंडे लेकर घूम रहे थे और स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही थीं। 10 साल का आरव भी अपने स्कूल ड्रेस पहनकर तैयार हो रहा था। उसकी माँ ने उसके हाथ में एक छोटा सा तिरंगा दिया। आरव ने तिरंगे को देखते हुए पूछा, माँ, हम हर साल 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? आखिर इस दिन ऐसा क्या हुआ था? माँ मुस्कुराई और बोली, इस सवाल का जवाब तुम्हें आज दादाजी देंगे। आरव दौड़कर दादाजी के पास गया। दादाजी बरामदे में बैठे तिरंगे को बड़े सम्मान से देख रहे थे। आरव उनके पास बैठकर बोला, दादाजी, मुझे बताइए 15 अगस्त हमारे लिए इतना खास क्यों है? दादाजी ने प्यार से उसकी तरफ देखा और कहा, बेटा, आज़ादी की कीमत वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी का दर्द देखा हो। 15 अगस्त 1947 को भारत ने ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन यह आज़ादी आसानी से नहीं मिली थी। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष, आंदोलन, त्याग और अनगिनत लोगों की मेहनत थी। आरव ने पूछा, दादाजी, क्या आज़ादी के लिए सिर्फ बड़े नेताओं ने ही संघर्ष किया था? दादाजी बोले, नहीं बेटा, भारत की आज़ादी की कहानी में बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीक़ों से योगदान दिया। कई लोगों ने आंदोलन किए, कठिनाइयाँ झेली और अपने जीवन का बड़ा हिस्सा देश की स्वतंत्रता के लिए समर्पित किया। इसलिए हमें आज़ादी के इतिहास को हमेशा सम्मान के साथ याद करना चाहिए। आरव कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, दादाजी, अब तो हमें आज़ादी मिल गई है, फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? दादाजी मुस्कुराए और बोले, यही सबसे ज़रूरी सवाल है। आज़ादी सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। तुम अभी बच्चे हो, लेकिन देश का भविष्य तुम्हारे जैसे बच्चों के हाथों में ही है। तुम मन लगाकर पढ़ सकते हो, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान कर सकते हो, अपने आसपास सफाई रख सकते हो, पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हो, पानी और बिजली बचा सकते हो और किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हो। ये छोटे काम लगते हैं, लेकिन इन्हीं से एक अच्छा समाज और मजबूत देश बनता है। आरव ने पूछा, मैं भी देश की सेवा कर सकता हूँ? दादाजी ने कहा, बिल्कुल बेटा, देश की सेवा करने के लिए हमेशा बड़ा होना ज़रूरी नहीं है। कोई सैनिक देश की रक्षा करता है, कोई शिक्षक बच्चों को ज्ञान देता है, कोई डॉक्टर लोगों की सेवा करता है, कोई किसान अन्न उगाता है और कोई वैज्ञानिक नई खोज करके देश को आगे बढ़ाता है। हर ईमानदार और जिम्मेदार नागरिक अपने तरीके से किसी को देश को मजबूत करता है। आरव की आंखों में चमक आ गई। उसने तिरंगे को सीने से लगाते हुए कहा, दादाजी, मैं भी बड़ा होकर अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूँ। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो शुरुआत आज से ही करो।
मन लगाकर पढ़ो, अपने सपनों का पूरा करने के लिए मेहनत करो और सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। कुछ देर बाद आरव स्कूल पहुंच गया। मैदान में सैकड़ों बच्चे तिरंगे के सामने खड़े थे। झंडारोहण हुआ और जैसे ही तिरंगा हवा में लहराया, पूरा मैदान तालियों और देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। आरव कुछ पल तक तिरंगे को देखता रहा। उसे दादाजी की बात याद आ रही थी। आज़ादी सिर्फ एक अधिकार नहीं, एक जिम्मेदारी भी है। उस दिन आरव ने अपने दोस्तों से कहा, हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ आज के दिन देश को याद नहीं करना चाहिए। हमें अपने हर अच्छे काम में देश के बारे में सोचना चाहिए। उसके दोस्तों ने पूछा, हम बच्चे क्या कर सकते हैं? आरव मुस्कुराकर बोला, हम मन लगाकर पढ़ सकते हैं, स्कूल और घर में सफाई रख सकते हैं, पेड़ पौधों की रक्षा कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, अपने माता पिता और शिक्षकों का सम्मान कर सकते हैं और सबसे ज़रूरी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। क्योंकि मजबूत देश सिर्फ बड़े इमारतों से नहीं बनता, मजबूत देश बनता है अच्छे नागरिकों से। ऐसे नागरिकों से जो ईमानदार हों, दूसरों का सम्मान करें, अपने कर्तव्यों को समझें और अपने देश को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसलिए इस 15 अगस्त पर जब आप तिरंगे को हवा में लहराते हुए देखें, तो एक पल रुककर खुद से पूछिए, मेरे देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ? हो सकता है आप अभी छोटे हों, हो सकता है आपके पास कोई बड़ा साधन ना हो, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, अच्छे संस्कार अपना सकते हैं और किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं। यही छोटी छोटी कोशिशें एक दिन बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। याद रखिए, आज के बच्चे ही कल के डॉक्टर, शिक्षक, वैज्ञानिक, सैनिक, इंजीनियर, कलाकार और देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। इसलिए अपने सपनों को छोटा मत समझिए, मन लगाकर पढ़िए, मेहनत कीजिए, असफलता से डरिए मत और खुद पर विश्वास रखिए। एक दिन ऐसा काम ज़रूर कीजिए जिससे आपके परिवार के साथ साथ आपके देश को भी आप पर गर्व हो। 15 अगस्त सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, यह हमें अपने इतिहास को याद करने, अपने वर्तमान की जिम्मेदारी समझने और अपने भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी देता है। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर आइए एक छोटा सा संकल्प लें। हम अपने देश का सम्मान करेंगे, अपने कर्तव्यों का पालन समझेंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे, शिक्षा को महत्व देंगे और सबसे बढ़कर एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, हमारे कर्मों में दिखाई देती है। जिस देश के बच्चे अपने सपनों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं, उस देश को भविष्य कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आपको ये कहानी कैसी लगी सो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। राधे राधे।